हेलो फ्रेंड्स, आज अपन क्लासिक साइंस में 6 to 10 तक के पूरा सारांश पढ़ेंगे। जितना हो सके मैं आज लूँगी, बाकी कंटिन्यू अपन रखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है भोजन। ये कहाँ से आता है? कच्ची सामग्री जैसे फल तथा सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल जैसे अनाज हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। मैंने आपको बताया था भोजन के 2 सोर्सेज होते हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। जो अपन को पौधे से प्राप्त होते हैं उनको प्लांट सोर्सेज बोलते हैं, और जो जंतु से मिलते हैं वो एनिमल सोर्सेज। जंतुओं से अपन को पता है दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, मांस वगैरह मिलता है। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध और विभिन्न दूध के उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग सब जगह किया जाता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता मतलब डिफरेंट है। राजस्थान में कुछ है और पंजाब में कुछ है, तमिलनाडु में कुछ है, और अलग अलग स्टेट, झारखंड अलग, उड़ीसा अलग अलग स्टेट के अलग अलग खान पान फेमस है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु है। मैंने आपको बताया था 2 सोर्सेस होते हैं भोजन के। जो कुछ केवल पादप खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। जो पादपों से बने उत्पाद या फिर पादप या हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। जो जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी। जो मांस, मछलियाँ, ये अंडे वगैरह खाते हैं, मुर्गे वगैरह खाते हैं, उनको मांसाहारी कहते हैं। अर्थात मांस का सेवन करने वाले जंतुओं या फिर जो जंतुओं को खाते हैं उनको खाने वाले क्रिएचर को मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं वो सर्वाहारी। जो पादप भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं उनको सर्वाहारी कहते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने वाले सामग्री को संघटक कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स, मैंने आपको बताया था कोई भी भोजन की सामग्री अगर बनेगी वो इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी होती है। जैसे कि अपन इडली बनाए, उसमें इडली में क्या, चावल, दाल, पानी, नमक वगैरह डाले, ये सारे क्या डाले, जो क्या है इंग्रेडिएंट जो बना वो भोजन है। जैसे दूध, चावल, चीनी, पानी, खाद्य पदार्थ, घी, खीर के संघटक है। खीर में अपन क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं? दूध मिलाते हैं, चावल, चीनी और ये पानी। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। बीज से जो भी प्लांट बनना स्टार्ट होता है वो अंकुरण कहलाता है। जैसे अंकुरित अपन चने वगैरह, मूंग वगैरह भिगोते हैं तो दूसरे दिन उसमें से छोटा सा प्लांट उगने से का फर्स्ट स्टेप अंकुरण होता है, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों के मीठे रस को मकरंद बोलते हैं या फिर नेक्टर बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, जो बाद में शहद बन जाता है। पादप के वे भाग जिन्हें खाया या पकाए जाते हैं उन्हें खाने योग्य भाग कहा जाता है। जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़ और तना। किसी के अपन जड़ खाते हैं, किसी पालक के पत्तियाँ खाते हैं, और फूल गोभी के फूल खाते हैं, और बैंगन वगैरह ये सारे अपन खाते हैं। कुछ जड़ होता है, कुछ तना होता है, कुछ जो ये तना होता है वो ये शुगर केन होता है, वो तना होता है। अब क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। शाकाहारी होंगे वो पादप खाते हैं, हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं। मांसाहारी होंगे वो जंतु उत्पाद खाते हैं या फिर अंडे, मांस, मछलियाँ खाते हैं। सर्वाहारी और पादप और जंतु दोनों से बने उत्पादों को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 5 पौधों के नाम बताइए, इनके कौन कौन से भाग खाद्य पदार्थ के रूप में होते हैं? आलू का अपन तना यूज़ लेते हैं, मूली के जड़ और पत्ते यूज़ लेते हैं, अमरूद के अपन फल खाने में यूज़ लेते हैं, गाजर होती है वो एक जड़ होती है, गेहूँ होती है वो एक बीज होती है। थर्ड क्वेश्चन है कि कॉलम दिए गए हैं, दूध, दही, पनीर, घी, इनको मिलाना। ये देखो नीचे, ऊपर तो ये कॉलम दिया हुआ है, नीचे इसको मिलाया गया है। दूध, घी, पनीर और ये क्या है, सारे जंतु से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर ये सारे सब्जियां हैं। शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी होते हैं वो पादप और पादप से बने जैसे हरी सब्जियां, ये पत्ते वगैरह खाते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी, ये अपने को कुछ शब्द दिए गए हैं, अपन उनको यूज़ लेके मीनिंगफुल लाइन बनाएंगे। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसको शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप से बने उत्पाद खाता है, जैसे वो लाल मिर्ची खाता है। जो दूध हम पीते हैं वो प्राय गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है। हमें चीनी गन्ने से मिलती है, अर्थात जो भी चीनी बनाई जाती है वो शुगर केन अर्थात गन्ने से बनाई जाती है। ये थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बुक में से ही हमने निकाले गए हैं। खाद्य पदार्थ के 2 मुख्य स्रोत के नाम बताइए, जंतु और पादप। जो भी अपन को
पूरे वर्ल्ड में अपन को खाद्य पदार्थ, जो भी खाने लायक पदार्थ होते हैं, वो 2 सोर्सों से मिलते हैं, 2 स्रोत से ही मिलते हैं, या तो पादप से मिलेंगे या फिर जंतुओं से मिलेंगे। पादपों से प्राप्त होने वाले पदार्थों के नाम बताइए। आप अच्छे से बता सकते हैं अपन, गेहूँ, चावल, मटर, फल, सब्जियाँ, पालक, कुछ भी जो अपने पादप से प्राप्त होते हैं। जंतु से प्राप्त होने वाले मांस, मछलियाँ, अंडे, ये दूध, चिकन वगैरह। संगठक क्या होते हैं, अर्थात इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया था, एक खाद्य सामग्री बनाने के लिए जो भी अपन मसाले, दूध वगैरह यूज लेते हैं, उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। खीर, किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संगठक कहते हैं। जो दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के संगठक हैं। जो पूरा खीर बन गई वो तो खाद्य पदार्थ है, और जो अपन अलग अलग चीज़ें मलाई है वो संगठक है, अर्थात इंग्रेडिएंट्स है। 5th क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली संगठकों के नाम लिखिए। पादप और जंतु पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संगठक होते हैं। चिकन करी में क्या होता है कि ये सब्जियां वगैरह भी डालते हैं, और चिकन होता है वो जंतु का स्रोत होता है, इसलिए दोनों पड़ते हैं, इसलिए ये दोनों ही इनके संगठक है, अर्थात इंग्रेडिएंट्स है। 6th क्वेश्चन है, पादपों के खाद्य पदार्थ अर्थात खाने वाले भाग क्या क्या होते हैं। पादपों के वे भाग जिन्हें खाया जाता है उन्हें खाने योग्य भाग कहलाते हैं। पादपों के खाने योग्य भाग के नाम बताओ। आपको अच्छे से पता, अपन फूल गोभी की फूल है वो फूल गोभी है, पत्तियाँ पालक वगैरह, तना शुगर कैन, और जड़ है ये तना आलू वगैरह, जड़ है ये गाजर, मूली, चुकंदर, ये सभी पादपों के खाने योग्य भाग होते हैं। अंकुरण क्या होता है, बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। मकरंद, ये वही है जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ फूलों का रस होता है, वो जिनको नेक्टर कहते हैं, वो बाद में वो शहद का रूप ले लेता है। 10 क्वेश्चन है कि मधुमक्खियाँ अपना शहद कहाँ इकट्ठा करती है। मधुमक्खियाँ अपना शहद अपने द्वारा बनाए गए छत्तों में इकट्ठा करती हैं। 11th क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने आधार प्रकारों पे बांटा गया है। अपन को पता है कुछ शाकाहारी होते हैं, कोई मांसाहारी होते हैं, कोई सर्वाहारी होते हैं। शाकाहारी जो केवल पादप या फिर पादप से बने उत्पाद या फिर साग, हरी सब्जियां वगैरह ही खाते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस, खरगोश आदि। मांसाहारी जो मांस या फिर जंतुओं से बने उत्पादों को खाते हैं, शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी जो पादप और जंतु दोनों से बने उत्पादों को खाते हैं, जैसे मनुष्य और कौवा। अभ्यास के लिए प्रश्नावली है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी अपना भोजन कहाँ भंडारित करती है। छत्तों में करती है। आप ये क्वेश्चन सारे मैंने आपको बता दिया है, एक बार इनको पढ़ लेना और देखना आपको कौन से, अगर आंसर नहीं आ रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। मधुमक्खियों का भोजन क्या है, अपन को पता है फूलों से मकरंद इकट्ठा करती है। 3 अंकुरित होने वाले अनाजों के नाम लिखिए। ये मूंग, चना वगैरह। आलू के किस भाग को खाया जाता है, तने को खाया जाता है। सरसों के उस भाग का नाम बताइए जो खाने के योग्य या उपयोगी ये बीज होते हैं, अपन को पता है। आप सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, और जो भी आपको ना आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। ये सेकंड चैप्टर है ये 6th क्लास का, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके बच्चों, बाय।